शुरभिशरणं 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 शुरभिशरणं। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा और परम पूज्य गौमाता की कृपा तथा वात्सल्य से आप हम सबको मनुष्य जीवन के पंचम पदार्थ सत्संग का सुरदुर्लभ सुअवसर मिल रहा है। गौमाता के वात्सल्य का, उनके उपकारों का और उनकी करुणा का कोई बारा पार नहीं है। मानव जाति को गौमाता ने जो दिया है उसका हजारवां हिस्सा भी उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनके हजारवें भाग की बराबरी भी कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी अनुपम उपकारिणी पूज्या गौमाता हम सबके लिए पूज्या है, सेव्या है, आराध्या है, हमारे प्रभु की भी उपास्या है, हमारे भगवान की भी भगवान है। हमारे भगवान अपने को गौमाता का ऋणी मानते हैं और गौमाता के ऋण को उतारने के लिए ही वे धरा पर मानव देह में अवतार लेते हैं और वे गोपालन लोक संस्कृति की स्थापना करते हैं। गौ की महिमा को मनुष्य सेवा के द्वारा ही थोड़ा बहुत समझ सकता है। उपदेश के द्वारा गौ महिमा समझाना दुर्लभ है। जैसे परमात्मा की बात मनुष्य परमात्मा से अभिन्न होकर समझ पाता है, ऐसे ही पूज्य गौ माता की महिमा भी गौ का आश्रय लेने वाला ही समझ सकता है। गो और गोविंद में कोई अंतर नहीं है, निरंतर अंतर नहीं है, केवल लीला का भेद है, वास्तविक भेद नहीं है। जो जो परमात्मा के बारे में विशेषण आए हैं शास्त्रों में, वे सब विशेषण गौमाता के बारे में भी है। इसलिए गौमाता की उपमा अगर किसी से देनी ही हो तो वो उनकी उपमा के योग्य केवल परमात्मा ही है। ये बात उपनिषद काल में भी ऋषियों ने किसी ऋषि के प्रश्न पर यही समाधान आया है कि इस तीनों लोकों में गौमाता ही अनुपमय है। वो ही एक धाम है, वो ही एक देव है। अगर उनकी उपमा किसी को देनी है तो राम से दे सकते हैं। गौ और राम दोनों एक ही है। वो एक ही देव है, एक ही स्वरूप है। ऐसी गौ मैया की वात्सल्यमयी कृपा से हम सत्संग का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। सत्संग में कोई ऐसी बात बताने की है ही नहीं जो साधक के अंदर पहले से विद्यमान न हो। परमार्थ की जितनी बातें हैं, भगवत प्राप्ति, तत्वज्ञान, मुक्ति, कल्याण, अविनाशी जीवन, जन्म मरण के बंधन से रहित मोक्ष की प्राप्ति, इन सब साधनों का बीज साधक के अंदर पहले से ही विद्यमान है।
परंतु मनुष्य के अपने बनाए हुए असाधन से, अपने बनाए हुए असाधन ने उनके अंदर विद्यमान साधन को ढक दिया है। अज्ञानेन आवर्तम ज्ञानम तेन मोहिंती जंतवः। अपने ही अज्ञान से, अपनी ही भूल से अपने अंदर विद्यमान ज्ञान को, साधन को ढक दिया है। जिस समय साधक के अंदर साधन की लालसा जागृत होती हैं, अथवा यूं कहो कि भक्त के अंदर भक्ति की साधना जागृत होती है, भक्ति साधन की तीव्र इच्छा जागृत होती है, उसी समय उसका अपना बनाया हुआ जो असाधन है, अभक्ति है, अविद्या है, वो सब हट जाता है। उसके हटते ही भक्त और भक्ति में अभिन्नता हो जाती है। भक्त ही भक्ति बन जाता है, भक्त भक्ति बन के भगवान को रस देने लग जाता है। परंतु हम सभी साधक भक्तों से एक बड़ी भूल ये होती है कि हम अपने संबंध में अथवा दूसरों के संबंध में भूतकाल के आधार पर निर्णय देकर अपने को अथवा दूसरों को बुरा समझने लगते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि पहले हमारे से ये गलतियां हुई है अथवा हमारे साथियों ने ये अपराध किए हैं, तो पहले किए गए, अतीत में किए गए अपराधों के कारण वर्तमान में भी अपने को अपराधी मानते हैं। ये बड़ी भूल है। अपराधी अपराध काल में अपराधी होता है, अपराध से पूर्व अपराध का संकल्प करने से अपराधी होता है, पर वो सदा अपराधी नहीं होता। दोषी दोष काल में दोषी होता है, पर सदा दोषी नहीं रह सकता। निर्दोषता सदा रह सकती है, पर दोष सदा नहीं रह सकता। जैसे हर समय क्रोध रूपी दोष नहीं रह सकता। कोई 2400 घंटा क्रोध में रहेगा तो पागल हो जाएगा। कोई 2400 घंटा झूठ नहीं बोल सकता। अगर 2400 घंटा झूठ बोलेगा, सदा झूठ बोलेगा, तो वो भूख मर जाएगा। उसको भूख लगी होगी, कहेगा मुझे भूख नहीं लगी। तो झूठ सदा सर्वदा चल नहीं सकता। सत्य चलता है, दोष हर समय चल नहीं सकता, निर्दोषता चलती है। कोई बुरा अपने को ही बुरा समझा होता, यदि सर्वांश में अपने को ही बुरा समझा होता तो कोई बुरा नहीं दिखाई देता। आदमी अपने को थोड़ा बुरा मानता है, थोड़ा भला मानता है। अगर ठीक तरह से अपने में अपनी बुराई उसको दिख जाए तो फिर संसार में उसको बुराई नहीं दिखती। पर आज हमारी दशा ये है कि हम अपने साथ साथ अपने को तो बुरा समझते ही है, साथ साथ दूसरों को भी बुरा समझते रहते हैं। किसी अंश में बुराई के आधार पर ये मान बैठते हैं कि दूसरे लोग अच्छे नहीं हैं। इसका बड़ा भयंकर परिणाम होता है जब आप स्वयं ही अपने को और दूसरों को अच्छा नहीं मानते। थोड़ा सोचो, विचार करो। अगर स्वयं को आप अच्छा नहीं मानते, दूसरों को भी अच्छा नहीं मानते, मानी भला नहीं मानते, तो सोचो सही, आप अच्छे कैसे हो सकते हैं? आप कहेंगे कि अच्छा काम करेंगे तब हम अच्छे हो जाएंगे। अगर हम आपसे पूछें कि क्या बुरे कर्ता से अच्छा काम बनेगा? आदमी बुरा होगा तो वो अच्छा कर्म कर सकेगा? आपको कहना पड़ेगा कि बुरा आदमी कभी अच्छा काम नहीं कर सकता है।
तो आपके पास यही उत्तर होगा ने। जरा ध्यान दो, पहले कर्म अच्छा होगा कि पहले कर्ता अच्छा होगा? बताओ। कर्ता अच्छा होगा तो ही कर्म अच्छा होगा। अगर कर्ता बुरा बना रहेगा तो कर्म कैसे अच्छा होगा? तो ये हम सबको मानना पड़ेगा कि भाई पहले कर्ता अच्छा होगा तो कर्म अच्छे होंगे। और इसके लिए आपको हमको वर्तमान में ही अपने को निर्दोष स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप अपने को निर्दोष स्वीकार करने को राजी नहीं है तो फिर जीवन में निर्दोषता की अभिव्यक्ति संभव ही नहीं है, फिर कभी निर्दोषता आ ही नहीं सकती। अगर आप वर्तमान में अपने को निर्दोष नहीं मानते हो, नहीं स्वीकार करते हो, तो फिर आप निर्दोष नहीं हो सकते, किसी भी उपाय से नहीं हो सकते, सिवाय कि किए हुए दोषों को दूसरी बार न दोहराना और वर्तमान की निर्दोषता को सुरक्षित रखना, ये ही निर्दोष होने का उपाय है। अगर वर्तमान की निर्दोषता मानेंगे ही नहीं तो भाई कभी दोष रहित जीवन की प्राप्ति नहीं होगी। आप कहेंगे कि क्या हम अपने में दोषों को देखते हुए भी निर्दोष मानकर अपने को धोखा दें? यदि हम आपसे पूछें कि आप ईमानदारी से बताइए, आप अपने जीवन में आपके किए हुए दोषों का प्रभाव है अथवा आप दोषी है? ये एक प्रश्न है। आपने पहले किए हुए दोषों का प्रभाव आपके जीवन में है कि अभी आप दोषी हैं? आपके पुराने किए हुए दोषों का प्रभाव आपके जीवन में है, वर्तमान में आप दोषी नहीं हैं। अगर प्रभावी दोष है तो ये दोष कभी मिट ही नहीं सकता। प्रभाव दोष नहीं होता, प्रभाव तो दोष के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो दोष द्वारा ये प्रभाव उत्पन्न हुआ है, यदि वह दोष न रहे तो वो प्रभाव अपने आप मिट जाता है। ध्यान देना, जीवन की बातें हैं, अपनी ओर देखने से, एक एक शब्द को अपने जीवन के साथ मिलाने से ही इसका साक्षात्कार होगा। ये सत्संग है, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये एक अविनाशी परमात्मा से स्फुरित संतवाणी के प्रकाश में सत्य का विवेचन है, जो प्रत्येक साधक की अपनी बात है। इसमें कोई और श्रोता और कोई और वक्ता नहीं है, सभी श्रोता है, सभी सुनने वाले हैं, कहने वाला कोई नहीं है, सब सुनने वाले। इसलिए भाई इस बात को अपनी बात समझ के अगर आप सुनेंगे कि ये अपनी बात है तो समझ में आएगी। इस कारण इधर उधर से मनोवृत्तियों को हटा के इन बिंदुओं पर आज 1.5 घंटे का हमारे पास समय है, 1.25 घंटे का, तब तक हम इसी में ध्यान दें। आज एक मौलिक प्रश्न सामने आता है, क्या आप अपने को और दूसरों को भला मानने को राजी हो? यदि आप अपने को और औरों को भला मानने के लिए राजी हैं तो आप भी भले हो सकते हैं और दूसरे भी भले हो सकते हैं। आप कहे न तो हम अपने को भला मानने को राजी हैं और न दूसरों को भला मानने को राजी हैं, तब तो सच मानिए, न आप भले हो सकते हैं और न आपके द्वारा दूसरे ही कोई भले हो सकते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच साधन निष्ठ होना चाहते हैं, मानव होना चाहते हैं और मानवता के नाते परमात्मा के अगाध अनंत प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि मानव मात्र का वर्तमान
सर्वथा निर्दोष है। वर्तमान क्यों निर्दोष है? हमारे और आपके जीवन में ये एक प्रश्न है कि क्या दोषों की कोई स्वतंत्र सत्ता है? यदि दोष की स्वतंत्र सत्ता है तो उसका नाम दोष हो ही नहीं सकता। जिसकी स्वतंत्र सत्ता होती है उसमें कोई दोष नहीं होता। यदि आप ये कहते कि दोष की उत्पत्ति होती है तो ऐसी कोई उत्पत्ति बताइए जिसका विनाश अपने आप न हो। कोई बता सकते हैं, एक भी ऐसा कोई दोष बताइए जिसका नाश न होता हो। कोई ऐसी उत्पत्ति होती ही नहीं जिसका विनाश न हो। तो भाई यदि दोष की उत्पत्ति हुई है तो उसका विनाश उसी काल से आरंभ हो जाता है जिस काल में दोष उत्पन्न हुआ। जैसे क्रोध आया तो क्रोध आते ही उसका अंत भी प्रारंभ हो जाता है। कुछ काल में क्रोध का दोष पूरा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही प्रत्येक दोष चित्त में आता है और समाप्त हो जाता है। इसलिए भूतकाल के दोष के आधार पर हम और आप दोषी नहीं हो सकते। हाँ, एक बात अवश्य है, दोष जनित सुख का जो प्रलोभन है उस प्रलोभन की भूमि में पुनः दोषों की उत्पत्ति होती है। अगर दोष से जो सुख मिलता, मान लो लोभ रूपी दोष से मुझे धन का सुख मिला, तो लोभ रूपी दोष तो चला जाएगा, पर लोभ रूपी दोष से जो धन का सुख मिला वो प्रलोभन चित्त में बना रहेगा, तो पुनः लोभ रूपी दोष उत्पन्न होता रहेगा। जिस दोष से सुख भोगते हैं वो दोष चला जाने के बाद भी दोष जनित सुख का प्रलोभन चित्त में बना रहता है। इसलिए पुनः पुनः उसी दोष को मनुष्य दोहराता है। अतः आज आपको इस बात का निर्णय करना है कि अब हम दोष जनित सुख का भोग नहीं करेंगे। जो दोष के द्वारा सुख मिलता है, दोष जनित प्रवृत्ति से सुख मिलता है, उस सुख का हम भोग नहीं करेंगे। इतनी सी बात है। अगर आप इस बात के लिए राजी हैं तो निसंदेह आप परम निर्दोष हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि दोष जनित सुख का प्रलोभन तो हम त्याग ही नहीं सकते, उसे तो हम सुरक्षित रखेंगे ही, तब भी आप सर्वांश में दोषी नहीं हो सकते, सभी के लिए दोषी नहीं हो सकते, सर्वदा के लिए दोषी नहीं हो सकते। तो भाई अब इन दो बातों में से आपको एक बात का निर्णय करना है कि क्या आप वह जीवन पसंद करेंगे जिसमें दोषों की उत्पत्ति रहे, अथवा वो जीवन पसंद करेंगे जहाँ निर्दोषता की अभिव्यक्ति हो। इन दोनों में से किसी एक प्रकार के जीवन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप विचार कीजिए, आज हमारी दशा क्या है? यहाँ तो अपने को बुरा समझते हैं, यहाँ दूसरों को बुरा समझते हैं, यहाँ तो खुद को ही बुरा मानते हैं, यहाँ औरों को बुरा मानते हैं। जब कोई और बुरा समझने को नहीं मिलता तो आज का मनुष्य, आज का साधक कहता है मन बहुत खराब है, बुद्धि ठीक नहीं रही, शरीर ठीक नहीं है, साथी अच्छे नहीं हैं, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, गुरु महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया, प्रभु ने कृपा नहीं की, आदि आदि अनेक दोष देखने लग जाएगा। बाहरी निर्णय, सबके कर्तव्य का यथेष्ट ज्ञान, सबकी भूलों दिख रही है, सबकी भूलों का ज्ञान है, पर हमसे कभी भूल हुई
और भूल हम भी कर सकते हैं, इस पर कोई विचार ही नहीं। जरा ध्यान तो दीजिए, हमें दूसरा कब बुरा मालूम होता है? जब वह हमारे मन की बात पूरी नहीं करता। अपने मन की बात जब पूरी नहीं करता तो बुरा मालूम होता। जैसे पिता पुत्र की बात पूरी नहीं करता तो पुत्र को पिता बुरे लगते हैं। पुत्र पिता के मन की बात पूरी नहीं करता तो पिता को पुत्र बुरा लगता है। पड़ोसी उनके मन की बात पूरी नहीं करते तो पड़ोसी बुरा लगता है। पति मन की बात पूरी नहीं करते तो पति बुरा लगता है। पत्नी मन की बात पूरी नहीं करती तो पत्नी बुरी लगती है। गुरुजी मन की बात, गुरुजी से भी मन की बात करानी है पूरी, गुरुजी मन की बात पूरी नहीं करते तो गुरुजी अच्छे नहीं लगते। यहाँ तक भगवान भी मन की बात पूरी न करे तो भगवान अच्छे नहीं लगते। तो अपने मन की बात पूरी करे वो अच्छे लगते हैं और अपने मन की बात पूरी न करे वो बुरे लगते हैं। आप जरा बताइए कृपा सिंधु, आपके मन में जो बात उत्पन्न होती है क्या वो ऐसी होती हैं जो बुरी नहीं है? आपके मन में जितनी बातें उत्पन्न होती हैं क्या उसमें कोई बुरी नहीं है? अगर आप ये कहते हैं कि हमारे मन में गलत बात उत्पन्न नहीं होती, तब तो संसार में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो तुम्हारे मन की बात पूरी न करे। अगर तुम्हारे मन में कोई गलत बात उत्पन्न नहीं होती तब तो तुम्हारे मन की सारी बातें पूरी होगी ही। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे मन में बुरी बात उत्पन्न होती है तो मैं कहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा मित्र वही है जिसने आपके मन की बात पूरी नहीं की। क्योंकि बुरी बात में सहयोग देना ये तो आपके लिए हितकर नहीं है। अगर इस तरह से आप सोचें तो भी आपको ये मानना ही पड़ेगा कि भाई मन की बात पूरी न होने के आधार पर हम दूसरों को बुरा समझने लगते हैं। अपने मन की बात पूरी नहीं होती, इसी के आधार पे हम दूसरों को बुरा मानते हैं। आज का महाजन कहता है कि मजदूर अच्छा नहीं है और मजदूर कहता है कि महाजन अच्छा नहीं है। राष्ट्र कहता है कि प्रजा अच्छी नहीं है, प्रजा कहती है कि राजा अच्छा नहीं है। ऐसे ही दो बंधुओं के बीच में तो हम आपसे पूछते हैं कि भाई आप क्यों गलत होते हैं? आप तो ठीक बने रहिए। आप कहें कि जब तक दूसरा ठीक नहीं होगा हम ठीक हो ही नहीं सकते, तो आप सच मानिए आप कभी ठीक हो ही नहीं सकते। क्यों? आपने पहले ही पराधीनता स्वीकार कर ली। आपने इस बात को मान लिया कि जब दूसरे लोग ठीक होंगे तब हम ठीक होंगे। ये मालूम है क्या है? ये प्रतिक्रिया है, ये निर्णय नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। दूसरे ने हमको हानि पहुंचा दी। जो व्यक्ति, जो समाज, जो देश, जो वर्ग अपने दुख का कारण दूसरों को ही मानता रहेगा, आप सच मानिए उसका कभी विकास नहीं होगा। वो कभी अपना विकास कर ही नहीं सकता। जो अपने दुखों का कारण दूसरों को मानता है उसका कभी विकास नहीं हो सकता। क्यों? अगर आपने दूसरों को दुख का कारण मान लिया तो आप दुख मिटाने में स्वाधीन नहीं रहोगे। जिस कार्य में आप स्वाधीन नहीं हैं उस कार्य में सिद्धि हो ही नहीं सकती। इसलिए भाई बड़ी ठंडी तबीयत से धीरज के साथ आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या सचमुच हमारे दुख का कारण कोई और दूसरा है? यदि हमारे दुख का कारण कोई दूसरा है तो बताओ वो कौन है? हमारे दुख का कारण दूसरा कौन है? बताओ। जब आप अपने अस्तित्व को स्वीकार करेंगे
तब आपके सामने जगत आएगा। अथवा यदि आप प्रभु में श्रद्धा रखते हैं तो प्रभु आपके सामने आएंगे। आप इन्हीं दो बातों को मानेंगे, अपने से भिन्न या तो जगत को मानोगे अथवा जगदीश को मानोगे। तो जगत को मानेंगे इंद्रिय ज्ञान के आधार पर और भगवान को मानेंगे श्रद्धा के आधार पर। किंतु विचार करो, जगत किसे कहते हैं? जगत किसे कहते हैं? जो पर प्रकाश से हो, जो औरों से प्रकाशित होता हो, जो अपने को अपने आप प्रकाशित न कर सके, जिसमें सतत परिवर्तन हो और जिसमें अदर्शन हो। पहले नहीं था फिर नहीं में जाता हो। जरा ध्यान दीजिए, आप पर प्रकाश नहीं हैं, आप स्वयं अपने को आप प्रकाशित कर रहे हैं। तो जो पर प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाश है, भला उसे दुख देने में पर प्रकाश जगत क्या समर्थ होगा? जो जगत क्षण मात्र भी एक स्थिति में नहीं रह सकता, क्या वो जगत उसको दुख देने में समर्थ होगा जिसमें कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं, जो स्वयं प्रकाश है? ये निर्णय है, जगत ने हमें दुख दिया, इसमें ईमानदारी नहीं है। तो फिर क्या है? जगत की दास्ता ने जगत के द्वारा दुख देने की बात बताई है। अब जरा सोचो, जगत की दास्ता स्वीकार किसने की? आपको विवश होकर मानना ही पड़ेगा कि आपने किए। आप जगत के दास बने हुए हो, इसलिए जगत के लिए लालायित रहते हो। जगदीश आपके सामने हैं, आपके हृदय में है और वर्तमान में है। उस तरफ तो आप देखते नहीं हो। जो जगत आपको कभी मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिलता हुआ दिख रहा है, टिकेगा नहीं, आया नहीं, अभी आएगा नहीं और आएगा चला जाएगा। फिर भी आप जगत की तरफ देखते हो, जगत का चिंतन करते हो, जगत से अपना अभाव पूरा करना चाहते हो। ये आपकी अपनी भूल है। आपका प्रभु आपके अंदर विद्यमान है, उस तरफ आप नहीं देखते। दुख का कारण कौन हुआ? आप ही अपने दुखों के कारण हो। आप कहेंगे हम हुए, क्यों हुए? क्योंकि हमने जगत की दास्ता स्वीकार की। जगत के बिना रह नहीं सकते, तड़पते घंटा डेढ़ घंटा भी जगत के बिना नहीं रह सकते। आपको व्यक्तियों की याद आती है, वस्तुओं की याद आती है, संबंधियों की याद आती है। उम्र भर आप इनकी याद करते हो, गए हुओं की भी याद करते हो, हैं उनकी भी याद करते हो। जो सदा आपके साथ नहीं रहते, उनके लिए आप चिंतित और आतुर रहते हो। पर जो आपके प्रभु आपके साथ है, अभी हैं, उनको आप, उनकी तरफ आप देखते ही नहीं हो। वाह रे वाह! तो भाई, अगर आप कहें कि नहीं, दुख तो मिट ही नहीं सकता, अगर जगत की दास्ता का त्याग कर दो तो अभी दुख मिट जाएगा। और अगर आप कहें कि नहीं, दुख तो मिट ही नहीं सकता, अगर दुख नहीं मिट सकता तो दुख के कारण का ज्ञान आपको कैसे हो गया? कैसे आपने निर्णय ले लिया कि अमुक हमको दुख देता है? ये निर्णय तो ज्ञानपूर्वक होगा भाई। अगर अमुक वर्ग, अमुक व्यक्ति, अमुक परिस्थिति, अमुक अवस्था हमको दुख देती हैं, तो इस बात का सही ज्ञान हुए बिना निर्णय नहीं दे सकते। इसमें सब तो आपके ज्ञान का विरोध है। इसमें इस बात का सही ज्ञान हुए बिना निर्णय नहीं दे सकते। इसमें तब तो आपके ज्ञान का विरोध है। अगर हमारे जीवन में से वस्तुओं की दास्ता निकल जाए, बात समझ में आती है ना?
तो हमारे लिए वस्तुओं का होना न होना दुखद नहीं है। अगर हमारे जीवन में से व्यक्तियों की दास्तां निकल जाए तो व्यक्तियों का होना न होना हमारे लिए दुखद नहीं है। किंतु हम न तो वस्तुओं की दास्तां का त्याग करेंगे, न व्यक्तियों की दास्तां का त्याग करेंगे, और न हम परिस्थितियों की दास्तां का त्याग करेंगे। फिर दिन रात हम सोचते रहेंगे कि हम दुखी है, हमारे दुख का कारण दूसरे लोग हैं। ये साधक का सोचना नहीं है, ये जागृत आदमी का सोचना नहीं है, ये विचारशीलों का सोचना नहीं है। ये तो उनका सोचना है जो एकमात्र सुख भोग में ही निरंतर रत रहना चाहते हैं, जो सुख की दास्तां से ऊपर नहीं उठना चाहते हैं। उसका ऐसा सोचना ठीक है। आप स्वयं विचार कीजिए कि पर प्रकाश से वस्तुएं स्वयं प्रकाश को दुख नहीं दे सकती। किसी भी दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार कर लें, आप कहें कि हम ये मानने को राजी ही नहीं है कि वस्तुओं से भिन्न भी हमारा जीवन है। मेरा जो सोचने का ढंग है वो अपने को सामने रख कर है। कल्पना करो कि हम ये मान ले कि वस्तुओं से भिन्न हमारा कोई जीवन नहीं है, वस्तु ही हम है। तो हम आपसे पूछते हैं कि वस्तुओं से अलग हमारा जीवन नहीं है, ये ज्ञान वस्तु को है कि आपको है? आपको जो इस बात का ज्ञान हुआ है कि वस्तुओं से अलग हमारा जीवन नहीं है, क्या ये ज्ञान वस्तु को है? यदि ये ज्ञान वस्तु को होता तो एटम बम ये कह देता कि मैं निर्दोष जापानियों के ऊपर नहीं गिरूंगा, अथवा अभी यूक्रेन पे नहीं गिरूंगा, कमज़ोर जापानियों के ऊपर नहीं गिरूंगा। वो इनकार कर देता गिरने से, लेकिन उस बेचारे ने कुछ नहीं कहा। आप जानते हैं, अगर वस्तु में इस बात का ज्ञान होता तो जिस विज्ञानवेत्ता ने एटम बम बनाया, निकाला था, उसकी बुद्धि ये कहती कि अरे भाई देख, जो एटम बम मेरे द्वारा बनाया है, तू इसे पैसों के बदले में बेचकर मेरा दुरुपयोग क्यों करता है? उसकी बुद्धि भी उसे रोक सकती थी, लेकिन न तो उसको उसकी बुद्धि ने रोका, न एटम बम ने रोका। क्यों नहीं रोका? भाई, वस्तु जो होती है उसमें शक्ति तो होती है, लेकिन वस्तु में ज्ञान नहीं होता। साधारण लोग शक्ति के उपयोग को ज्ञान मान लेते हैं, या शक्ति के कार्य को ज्ञान मान लेते हैं। जो शक्ति के कार्य को ज्ञान मान लेते हैं वही लोग वस्तुओं के दास बन जाते हैं। आज क्या कारण है जो कि आदमी सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया क्योंकि मैं मिल का मालिक हूँ, मेरे पास बहुत सी संपत्ति है, मैं बड़े पद पे हूँ, बहुत सारे लोग मुझे मानते हैं। अच्छा भाई, सामान होने से, संपत्ति होने से, पद होने से तुम बड़े आदमी हो गए, तो हम आपसे पूछते हैं कि आपकी संपत्ति बड़ी आदमी हो गई कि आप बड़े आदमी हुए? आप तो लोभी हो गए। संपत्ति के होने से अगर आपको बड़पन मालूम होता है तो संपत्ति का बड़ापन हुआ। जो व्यक्ति के जीवन में लोभ को जन्म देता है, व्यक्तियों से बड़ापन मालूम होना जीवन में मोह को जन्म देता है। परिस्थितियों से, पद से बड़ापन मालूम होना जीवन में परिच्छिन्नता को जन्म देता है। आप सोच लीजिए, क्या लोभी को बड़ा आदमी कह सकते हो? जो लोभ में, मोह में, परिच्छिन्नता में, काम में फंसा हुआ है, क्या उसे बड़ा आदमी कह सकते हो? आप यदि विचार करें तो आपको इनकार करना पड़ेगा कि नहीं नहीं, ऐसे को तो बड़ा नहीं कह सकते। तो फिर आपका बड़ापन, आपकी महानता
आपकी विशेषता किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आप सचमुच बड़े आदमी हैं तो आपके द्वारा वस्तुओं का सदुपयोग होगा और आपके द्वारा व्यक्तियों की सेवा होगी। अगर आप बड़े आदमी हैं तो आपके पास जो भी वस्तुएं आएगी उसका आप बढ़िया से बढ़िया सदुपयोग करोगे और आपको जितने व्यक्ति मिलेंगे उनकी आप सेवा करोगे। ये तो हो सकता है। यदि आपके जीवन से व्यक्तियों की सेवा होती है, यदि आपके जीवन से वस्तुओं का उत्पादन और सदुपयोग होता है तो आप बड़े आदमी हुए। यदि आप अपने शरीर, प्राण, मन, इंद्रिय, बुद्धि आदि का सदुपयोग करते हैं तो आप बड़े आदमी हैं। लेकिन शरीर बड़ा आदमी हो जाए, मन, बुद्धि आदि बड़ा आदमी हो जाए तो ये बात सही सिद्ध नहीं होती। इसलिए भाई, जड़ जगत, पर प्रकाश्य जगत, परिवर्तनशील जगत आपको दुख नहीं दे सकता और सुख भी नहीं दे सकता। जगत बेचारा आपको दुख भी नहीं दे सकता और सुख भी नहीं दे सकता। अब आप कहेंगे कि अच्छा, ये बात हम मान लेते हैं कि जगत ने हमें दुख नहीं दिया, तो ये हम क्यों न मान ले कि भगवान ने हमें दुख दिया। उन्होंने ऐसा विधान क्यों नहीं बनाया कि किसी की मृत्यु होती ही नहीं, कोई बुढ़ा होता ही नहीं, ऐसा विधान वो बनाते। उन्होंने इस तरह का विधान बनाया जिसमें बीमारियों है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, अभाव है, तो हमको दुख भगवान ने दिया। हम आपसे पूछते हैं कि आज अगर आपकी बात मानकर विधान में से मृत्यु का विधान निकाल दिया जाए, भगवान के विधान में से मृत्यु न हो, तो जिस जगह आप और हम बैठे हैं, क्या यहाँ आपको बैठने के लिए जगह मिल जाती? इतने लोग उत्पन्न हुए हैं और वो कोई मरते ही नहीं, तो कहाँ बैठते हम लोग? इतने प्राणी उत्पन्न हुए हैं, इतने मनुष्य सहित सारे जीव जंतु इतने उत्पन्न होते हैं। बारिश के दिनों में तो मच्छर और छोटे छोटे जीव पूरा आकाश भर जाता है। अगर इनमें से कोई न मरे तो कैसे कोई श्वास ले सकता है? कैसे कोई ही ले सकता है? कैसे कोई बैठ सकता है? तो भाई, आपको कहना पड़ेगा कि अगर कोई मरता नहीं तो जगह नहीं मिलती। तो जितने प्राणी हमसे पहले हुए हैं, यहाँ सृष्टि में आज तक हुए हैं, अगर वे सभी प्राणी यहाँ आ जाए तो क्या दशा होगी? एक समय की हम आपको घटना सुनाते हैं। नेपाल की यात्रा में गए थे। रेल के डिब्बे में बहुत भीड़ थी, मालगाड़ी जैसा डब्बा हो गया था महाराज। हम भीतर घुस तो गए, पर जो भीड़ का रेला लगा तो ये दशा हुई कि इससे तो मर जाना अच्छा है, पर यात्रा करना अच्छा नहीं है। तो निर्बल के बलराम वाली बात याद आ गई। हम तो एक कोने में आ गए, इससे बच गए। नहीं तो हम यही सोच रहे थे कि कौन सा क्षण होगा जब रेल से छुटकारा मिलेगा। जरा सी भीड़ में भी ये दशा हो गई। यदि सभी मरे हुए प्राणी इकट्ठे हो जाए तो क्या दशा होगी? जरा सोचो तो सही। ये जो विधान है वो हमसे आपसे अधिक ईमानदार है। भगवान का जो विधान है वो हम सबसे ईमानदार है, हमसे आपसे अधिक हितकर है, उपयोगी है। लेकिन हमारी दशा ये हो गई है कि अपने मन की बात पूरी न होने से, अपनी कामना की अपूर्ति के दुख से क्षोभित हो गए, क्रोधित हो गए और उस दुख का कारण दूसरों को मानने लगे। हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि भाई, जगत तो हमको दुख दे नहीं सकता, लेकिन भगवान ने ऐसा विधान क्यों बनाया
कि जिससे जीवन में दुख है, तो हम आपसे पूछते हैं कि अगर आपके जीवन में से दुख का भाग निकाल दिया जाए तो क्या आप सुख का भोग कर सकते हैं? आप किसी ऐसे आदमी से पूछिए जिसके पास भोजन बहुत हो और भूख न लगती हो। पूछिए, भोजन सब है पर भूख नहीं लगती तो क्या दशा है? वो कितना दुखी होता है। वैद्य डॉक्टरों के पास जाता है, बिना खाए रहा नहीं जाता और भूख लगती नहीं। वो क्यों दुखी है? क्योंकि उसके जीवन में से भूख का दुख निकल गया। भूख का दुख निकल जाएगा तो भोजन का सुख मिलेगा ही नहीं। गर्मी का दुख निकल जाएगा तो ठंडी का सुख मिलेगा ही नहीं। ठंडी का दुख निकल जाएगा तो गर्मी का सुख मिलेगा ही नहीं। तो जितने दुख है उन दुखों के कारण ही सुख का अनुभव होता है। अगर दुख निकल जाए तो सुख हो ही नहीं। जैसे रात निकल जाए तो दिन का क्या महत्व? जरा ध्यान दीजिए, जब जीवन में से दुख का भाग निकल जाता है तो मेरे भाई जीवन में सुख के भोग का कोई स्थान ही नहीं रहता। ये जो आप सोचते हैं कि जीवन में से दुख का भाग निकल जाए, तो हम आपसे पूछते हैं कि दुख का अंश बिल्कुल निकाल देने के बाद क्या आपका कोई जीवन है? दुख के बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। जब सुख भोगते हैं तो दुख भोगना ही पड़ेगा। अब आप चाहते क्या है? प्रभु ऐसा विधान बनाते कि जिसमें सुख तो भोगते रहे और दुख न भोगना पड़े। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि ऐसा भी जीवन है, ऐसा भी जीवन है जिसमें आपको दुख नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन उस जीवन के लिए इस समय जो आप सुख भोगते हैं, उस सुख के प्रलोभन का त्याग करना होगा। हम ये नहीं कहते कि प्राप्त सुख का त्याग कर दीजिए, परंतु उस सुख के प्रलोभन का त्याग कर दें। इसी प्रकार दुख के भय का त्याग कर दें। यदि आप सुख के प्रलोभन और दुख के भय का त्याग कर सकते हैं तो इसी जीवन में आपको ऐसा जीवन मिल सकता है जिसमें दुख की गंध भी नहीं है। किंतु वह जीवन कब मिलेगा? जब आप अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानेंगे और जब आप अपने सुख का हेतु किसी दूसरे को नहीं मानेंगे, अपने सुख और दुख का कारण किसी और को न मानने से ही आपको इसी जीवन में ऐसा जीवन मिल सकता है जिसमें दुख का लवलेश नहीं है। जो दूसरों को सुख दुख का हेतु मानता है, मान लो सुख का हेतु दूसरों को मानता है, तो उसमें नवीन राग की उत्पत्ति होती है। दूसरों को दुख का हेतु मानने से द्वेष की अग्नि जलती रहती है। जहाँ राग की पराधीनता हो, जहाँ द्वेष की अग्नि जल रही हो, वहाँ भला जीवन कैसे मिल सकता है? अगर आप कहें कि अपने सुख का कारण किसी और को क्यों न माने, तो इसलिए मत मानो कि कोई और आपके सुख का कारण है नहीं। आप कहेंगे ये बात हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि जब भूख लगती है और कोई प्रेम पूर्वक भोजन देता है तो हमें बड़ा सुख मालूम होता है। तो सुख मालूम होने में ये बातें सामने आई, भोजन देने वाला, भोजन सामग्री, भूख का लगना और भोगने की शक्ति, सुख के कारण ये दिखाई दिए। हम आपसे पूछते हैं कि भोजन करने की शक्ति का ह्रास हो जाता है कि नहीं?
भोग्य वस्तु का विनाश होता है कि नहीं, जो भोजन देता है उसमें भोजन देने का अभिमान होता है कि नहीं। आप कहेंगे ये तो सब होता है। तो इन सब के बदले में जो सुख मिलता है, क्या वो इतना अधिक है कि उसके लिए सारी पराधीनता सहन की जाए? अगर आपको उस सुख का महत्व इतना अधिक मालूम होता है, तब तो आप सुख की वासना से मुक्त हो ही नहीं सकते। अगर आपको ये मालूम होता है कि भाई क्षणिक सुख के लिए बहुत सी पराधीनता सहनी पड़ती है, तब आप सुख की वासना से मुक्त हो सकते हैं। तो क्या करें? अपना मूल्य बढ़ा लें। अपना मूल्य बढ़ाने का अर्थ क्या है? यदि भोजन नहीं मिला है तो भोजन का चिंतन न करें। आप कहेंगे भूख लगने पर भोजन का चिंतन होता है। ऐसी बात नहीं है। जिस दिन आप उपवास करना चाहते हैं उस दिन आपको भोजन का चिंतन नहीं होता, लेकिन क्या उस दिन भूख नहीं लगती? भूख तो लगती है, परंतु भोजन का चिंतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका ये निर्णय हो जाता है कि हमें आज भोजन नहीं करना है। तो जब आपका ये निर्णय हो जाएगा कि भोजन से हमारा मूल्य अधिक है, तो भोजन का मूल्य हमसे कम हो जाएगा। भोजन करने में भोग्य वस्तु का विनाश होता है, भोगने की शक्ति का क्षय होता है। इसलिए भूख से भी हमारा मूल्य अधिक है और भोजन से भी हमारा मूल्य अधिक है और भोजन देने वाले से भी हमारा मूल्य अधिक है। इस तरह से अगर आप अपना मूल्य बढ़ा लें तो आप भोजन के पराधीन नहीं हो सकते हैं। एक दिन की बात आपको सुनाएं। गंगा के किनारे स्वामी जी अकेले बैठे थे। एक संत से बात होने लगी और उन्होंने कहा कि आपको सायंकाल क्या भूख नहीं लगती? बोले कि लगती तो है। तब हमने पूछा कि क्या खाते हो? बोले कि भूख को ही खा लेते हैं। अब आप लोगों को आश्चर्य होगा कि कहीं भूख भी खाई जाती है। हाँ, एक ऐसा स्टेज भी आता है जीवन की जिसमें भूख खाई जाती है। भूख से यदि हम अपना मूल्य बढ़ा लें तो हम भोजन से भी अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं। भूख लगने पर आप इतने अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि हाय हाय रे, भोजन नहीं मिलेगा तो जीवन ही नहीं रहेगा। तो जीवन तो भोजन के मिलते हुए भी नहीं रहेगा, भोजन करते करते भी जाना तो पड़ता ही है। आप सच मानिए, अगर हम भूखे मर जाएंगे तो खाते खाते भी तो मर जाएंगे, अमर तो नहीं हो सकते। भोजन आज तक किसी को अमर नहीं बना सका और कभी अमर बना भी नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि भूख से अपना मूल्य बढ़ाओ, भोजन से अपना मूल्य बढ़ाओ। तात्पर्य क्या निकला? दुख से भी अपना मूल्य बढ़ाओ, सुख से भी अपना मूल्य बढ़ाओ। जब आप सुख और दुख दोनों से अपना मूल्य बढ़ा लोगे तब क्या होगा? फिर आप अपने सुख और अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानोगे। जब आप किसी और को अपने सुख दुख का कारण नहीं मानोगे तब न तो नया राग उत्पन्न होगा और न द्वेष की अग्नि जलेगी। जब जीवन में राग की उत्पत्ति नहीं होती तब मालूम है क्या होता है? तब सहज योग की प्राप्ति होती है। राग रहित होते ही सहज योग की प्राप्ति हो जाती है। राग ही वो दोष है जो हमें योगस्थ नहीं होने देता है, हमारे चित्त को विक्षिप्त रखता है। ये मत समझिए कि जो ईश्वर को मानता है उसी को सहज योग प्राप्त होता है, अथवा जो आत्मा को मानता है उसी को प्राप्त होता है, अथवा जो जगत को मानता है उसको प्राप्त होता है। चाहे आप जगत को माने, आत्मा को माने, चाहे ईश्वर को माने, ये तो आदमी की अपनी मर्जी की बात है। जगत के मानने से, आत्मा या परमात्मा के मानने से
वास्तविकता में कोई अंतर नहीं पड़ता है। वास्तविकता क्या है? जब आप राग रहित होंगे तब आपको योग की प्राप्ति होगी। कोई साधक कहते हैं जब हम शांत होना चाहते हैं या जब हम शांत बैठते हैं तब हमारे चित्त में ऐसे ऐसे स्फुरण होते हैं कि जो हमें अच्छे नहीं लगते। बात तो ठीक है, ऐसे स्फुरण हो सकते हैं। क्यों होते हैं? ऐसे जो स्फुरण होते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, इसका कारण है कि आप पहले से ही सोच लेते हैं कि हम ये चाहते हैं कि अब चित्त में कोई स्फुरण न हो। जब कोई भी चाह पैदा होती है तब स्फुरण रहित दशा हो ही नहीं सकती। ये एक बड़ी पहेली है, रहस्य है। जो आदमी ये सोचता है कि मैं निर्विकल्प समाधि का सुख लेना चाहता हूँ, उसकी जब तक ये चाह बनी रहेगी तब तक उसे निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये आश्चर्य की बात है कि चाहने पर निर्विकल्प समाधि नहीं होगी। भाई देखो, न चाहने से वह अपने आप प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? जब आप अपनी वर्तमान की निर्दोषता में अविचल श्रद्धा रखते हैं। अविचल श्रद्धा कैसी? जब आप ये सोच लेते हैं कि भूतकाल हमारा आपका चाहे जैसा रहा हो, परंतु वर्तमान हम सब का परम निर्दोष है। क्यों निर्दोष है? हमने आज ये मान लिया कि हम अपने सुख का, अपने दुख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानेंगे। जब हम अपने सुख दुख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानेंगे तब वस्तु और व्यक्ति से जो हमारा संबंध है वो टूट जाएगा और उनके प्रति जो आस्था है, आकर्षण है, वो खिंचाव है, वो मिट जाएगा। आप कहेंगे बाबा जी आपने तो ऐसी बात बता दी जिस प्राण प्यारी के बिना हम रह नहीं सकते। आप कहते हैं कि उससे संबंध तोड़ दो। जिस प्राण प्यारे पति के बिना हम नहीं रह सकते, आप कहते हैं उनसे संबंध तोड़ दो। जिस धन या पद के बिना हम रह नहीं सकते, आप कहते उसका संबंध छोड़ दो। अजी हम नहीं कहते, तुम ही रोज तोड़ते हो, बार बार जोड़ते हो और तोड़ते हो। कैसे? हम आपसे पूछते हैं, जिस धन को, पति को, पत्नी को आप प्राण प्यारा समझते हैं, पद को, वो नींद में उसको भूलते हो कि नहीं भूलते हो? भूल जाते हो ना? तो भैया बताओ, गहरी नींद में वो तुम्हारा प्यारा प्यारा पद, प्यारा प्यारा धन, प्यारा प्यारा पति पत्नी कहाँ गए? गहरी नींद में तुम्हारा मित्र कहाँ रहता है? गहरी नींद में तुम्हारा पद कहाँ रहता है? ईमानदारी और बेईमानी से जोड़ा हुआ धन गहरी नींद में कहाँ रहता है? बताओ। यदि हम पूछे कि भैया गहरी नींद में आपको क्या दुख था, तो आप कहेंगे कोई दुख नहीं था, पर एक ही दुख था कि उसमें जड़ता थी। हम कहते हैं भैया एक ऐसी नींद भी है जिसमें गहरी नींद के समान दुख भी नहीं है किंतु जड़ता भी नहीं है। ऐसी नींद आपको पसंद आएगी ही। वह नींद किसको मिलती है? वो नींद उसको मिलती है जो अपने दुख सुख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानता, लेकिन वह इस बात का बड़ा ध्यान रखता है कि मेरे द्वारा किसी को दुख न पहुँचे। इस बात का वह बड़ा ध्यान रखता है। आप कहेंगे जब कोई दूसरा किसी के सुख दुख का कारण है ही नहीं, तो मैं भला किसी के सुख दुख का कारण कैसे हो सकता हूँ? भाई ये बात तो ठीक है कि तुम किसी के सुख दुख का कारण नहीं हो सकते, लेकिन तुम होने की कोशिश करते हो, दूसरे को दुख देने की कोशिश करते हो, आप दूसरे को बुरा समझने लगते हैं। इससे बढ़कर आप किसी को क्या दुख देंगे? आप कहे कि आज से हम किसी को दुख देने का प्रयास नहीं करेंगे।
तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई भी बुरा नहीं है। जब आप ये मान लेंगे कि कोई बुरा है ही नहीं, तो हम आपको चैलेंज देते हैं कि आप अपने मन में बुरा संकल्प उठा लीजिए। नहीं उठा सकते। इसलिए हमने आपसे निवेदन किया कि अपने दुख का कारण किसी और को न मानने पर भी, अपने सुख का कारण किसी और को न मानने पर भी ये बात भी माननी पड़ेगी कि हम किसी को बुरा समझकर दुख देने का प्रयास नहीं करेंगे। आप भी इस पर विचार कीजिए। संतवाणी की नीति में अपना विचार किसी पर लादने का नियम नहीं है। आप सोचिए, जिस समय आपको कोई बुरा समझता है उस समय आपको कितना दुख होता है। दूसरी बात क्या होती है, उसी समय आपके मन में ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि जो आपको बुरा समझता है उसके दोष देखने में आपकी प्रवृत्ति हो जाती है। सोचते हैं कि हमको ये बुरा कहता है, ये भी तो बुरा है। ये बात उसी समय पैदा हो जाती है। अगर आपको कोई बुरा नहीं समझता तो आपके मन में कितना धीरज होता है और ये विचार पैदा होता है कि देखो कितने भले आदमी है। हम जैसे साधारण व्यक्ति को भी भला आदमी मानते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है, जब हमें कोई भला समझता है तो हम अपने दोस्त देखकर व्यथित होते हैं कि हाय हाय, हमको इतना आदर प्यार। हम अपने बचपन की घटना आपको सुनाएं। हम बचपन में एक स्थान पर संत महात्माओं के दर्शन करने गए, तो वहाँ के लोगों ने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि क्या बताएं। आदर भी मिला, प्यार भी मिला, वस्तु भी मिली। तो हमारे मन में ये संकल्प उठा कि महात्माओं के दर्शन मात्र से इतना सुख मिलता है, तो महात्मा होने में कितना सुख मिलता होगा। हम सच कहते हैं, किसी ने हमें उपदेश नहीं दिया, लेकिन उन संत प्रेमियों के व्यवहार का असर हमारे जीवन पर इतना पड़ा कि महात्माओं के दर्शन के लिए हम आए थे, उसमें इतना सुख मिला कि सुंदर भोजन भी मिला, आदर भी मिला, प्यार भी मिला, सम्मान भी मिला, सब कुछ मिला। तो न जाने महात्मा होने में क्या मिलता होगा। कहने का तात्पर्य है कि जब आप किसी को बुरा समझने लगते हैं तब दूसरों में क्या प्रतिक्रिया होती हैं, और जब आप किसी को भला समझते हैं तब क्या प्रतिक्रिया होती हैं। जब हमें कोई भला समझता है तब हमारे जीवन में क्या प्रतिक्रिया होती हैं, और जब हमें कोई बुरा समझता है तब हमारे जीवन में क्या प्रतिक्रिया होती है। इस संबंध में विचार करने पर मुझे ऐसा मालूम होता है कि सबसे बड़ी सेवा अपनी और दूसरों की इसी में है कि हम किसी को बुरा न समझें। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वो ही हो सकता है जो किसी को बुरा नहीं समझता। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वह भी हो सकता है जो किसी से सुख की आशा नहीं करता और अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानता। जो अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानेगा वह निसंदेह इसी जीवन में महापुरुष हो जाएगा। जो अपने सुख का कारण किसी और को नहीं मानेगा वह इसी जीवन में महापुरुष हो जाएगा। जो दूसरों को बुरा नहीं समझेगा वह महापुरुष हो जाएगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। हम आपसे पूछते हैं कि इन बातों को मानने में आपको क्या आपत्ति है, क्या कठिनाई है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन बातों को मानने में न तो कोई कठिनाई है और न कोई हानि है। हम सब महापुरुष हो सकते हैं, क्योंकि महानता से प्राणी मात्र की स्वरूप से एकता है, जातीय एकता है। स्वरूप की एकता तो क्या मतलब है, मानव मात्र की महानता से दूरी नहीं है, भेद नहीं है। जातीय एकता से क्या मतलब है, महानता से नित्य संबंध है। सबसे महान परमात्मा है और मानव मात्र का संबंध है परमात्मा से। मानव परमात्मा की जाति का है और नित्य परमात्मा के साथ लगा रहता है।
वह सर्वसमर्थ परमात्मा अपने सजातीय मानव को अपने से अलग करने में असमर्थ है। अब ये दार्शनिक चर्चा है भाई। किसी ने जातीय एकता मानी, किसी ने स्वरूप की एकता मानी, पर इस चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप दूसरे के साथ सबसे बड़ी भलाई यही कर सकते हैं, आप किसी को बुरा न समझें। जिस समय आप किसी को बुरा नहीं समझेंगे तो सुखियों को देखकर ईर्ष्या नहीं होगी, क्रोध नहीं आएगा, और दुखियों को देखकर अभिमान नहीं आएगा। जब दुखियों को देखकर अभिमान नहीं आएगा तब उनके प्रति करुणा जगेगी। जब सुखियों को देखकर क्षोभ नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, तो उनके प्रति प्रसन्नता जगेगी। आज हमारी दशा क्या है? आज हमारी दशा ये है कि जब कोई अपने से अधिक सुखी दिखाई देता है और उससे ममता नहीं है तो सुखी पर क्रोध आता है, और बुद्धिमान बनकर ये सोचते हैं कि इसने दूसरों पर अत्याचार करके सुख का संपादन किया है, इसने झूठ बोल के, कपट करके, बेईमानी करके धन या पद पाया, ऐसा सोचते हैं। हम आपसे पूछें कृपा सिंधु, आप क्या चाहते हैं? बोले कि हम भी सुख का संपादन करना चाहते हैं। तो जिस सुख के संपादन को आप ये मानते हैं कि अनेक दुखियों के दुख से इसने सुख का संपादन किया है, तो क्या आपके जीवन से अनेक दुखियों को दुख नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा भाई। अंतर केवल इतना ही है कि अब तक वे अत्याचार करते रहे, अब हम करेंगे। तो भाई ऐसे सुधार को तो हम नहीं मानते, नमस्कार करते हैं। एक सज्जन प्रयागराज में आए, वे कम्युनिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। वो कहने लगे कि मैं ईश्वर और धर्म कर्म में तो विश्वास नहीं करता, लेकिन आप मुझे मानव मालूम होते हो, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। उन्होंने मुझे पिताजी संबोधन करके कहा, कोई सुंदर बात बताओ पिताजी। तो हमने कहा कि हम एक बात बताना चाहते हैं कि आप किसी सुखी को देखकर क्षोभित मत होना। इतनी बात मान लो। हम नहीं कहते कि तुम ईश्वर को मान लो या किसी धर्म को मान लो, लेकिन किसी सुखी को देखकर क्षोभित मत होना, क्योंकि जब तुम सुखी को देखकर क्षोभित नहीं होंगे तब तुम्हारे जीवन में प्रतिहिंसा नहीं आएगी। जब प्रतिहिंसा नहीं आएगी तो तुम्हारा चित्त शांत होगा। जब चित्त शांत होगा तो विचार का उदय होगा और अविचार की निवृत्ति होगी। जब अविचार की निवृत्ति होगी तब तुम्हें वास्तविकता का अनुभव होगा। तो देखो भाई, साधन का अर्थ ये नहीं है कि आज ईश्वरवादी इस बात की कोशिश करें दूसरे लोग ईश्वर को मान ले। साधन का अर्थ ये भी नहीं कि आज अध्यात्मवादी ये कोशिश करें कि दूसरे लोग भी अध्यात्मवाद को मान ले। साधन का अर्थ ये भी नहीं कि भौतिकवादी ये कोशिश करें कि सभी लोग आत्मा और परमात्मा को न माने। ये साधन का अर्थ नहीं है। साधन का अर्थ क्या है? आप जो मानते हैं, आप जो अच्छा लगता है उसको आप माने, और उस मान्यता के आधार पर अपने को इतना सुंदर बना ले कि आपको अपने सुख दुख का कारण दूसरा न मालूम हो। आप कहेंगे अगर कोई सुख दुख का कारण मालूम पड़े तो उसमें हानि क्या है? भाई देखो, जब तक आपको अपने सुख दुख का कारण दूसरा मालूम पड़ेगा तब तक आप राग द्वेष रहित नहीं हो सकते, और जब तक आप राग द्वेष रहित नहीं हो सकते तब तक न तो भौतिकवादी की दृष्टि से आपको चिर शांति मिलेगी, न आपका जीवन विधान हो सकता है। देखिए, भौतिक दर्शन ने हमें क्या दिया? हमें बड़ी सुंदर चीज़ भौतिक दर्शन ने दी। भौतिक दर्शन के विश्वास ने दी कि हर भाई हर बहन चिर शांति पा सकते हैं और उनका जीवन समाज के लिए उपयोगी बन सकता है।
आप कहेंगे कैसे? भौतिक दर्शन का तात्पर्य है कि समस्त सृष्टि एक इकाई है, एक भौतिक दर्शन है। ये ही भौतिक दर्शन है। जहाँ समस्त सृष्टि एक है, वहाँ क्या कोई गैर होगा, कोई पराया होगा? आपको मानना पड़ेगा नहीं। क्या वहाँ कोई और होगा? आपको मानना पड़ेगा नहीं। कोई पराया नहीं है, कोई गैर नहीं है, कोई और नहीं है। जब जीवन में गैरियत नहीं रहती तब क्या होती है? प्रीति का उदय होता है। जब कोई और नहीं रहता तब क्या होता है? निर्भयता का उदय होता है। कोई और हो तो वह हमको भय देता है। आज आप तो भौतिक दर्शन से भी बहुत दूर है। अगर भौतिक दर्शन से दूर न होते तो अमेरिका को रूस से भय क्यों लगता, और रूस को अमेरिका से भय क्यों लगता? पाकिस्तान को हिंदुस्तान से भय क्यों लगता, और हिंदुस्तान को पाकिस्तान से भय क्यों लगता? आप सोचिए, जब सारी सृष्टि एक है तो कोई और है ही नहीं। तो भाई जब कोई और है ही नहीं तो भय कैसा? जब कोई गैर नहीं तो प्रीति क्यों नहीं सबसे? आज अमेरिका और रूस के बीच में मित्रता क्यों नहीं है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में मित्रता क्यों नहीं है? चाइना और भारत के बीच में मित्रता क्यों नहीं है? आज एक प्रांत दूसरे प्रांत के साथ, एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ मित्रता और प्रेम क्यों नहीं करते हैं? इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि वे भौतिक दर्शन में भी आस्था नहीं करते। भौतिक दर्शन की साधना का अर्थ क्या है कि आज से हम समस्त संसार को एक मानेंगे, समस्त संसार को एक मानकर हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे। ये है भौतिक दर्शन की साधना। आप विचार कीजिए, हम किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे। ये भौतिक दर्शन की साधना है। आप कहेंगे जो हमारे साथ बुराई करते हैं क्या हम उनका भी बुरा न चाहे? तो हम आपसे पूछते हैं कि आपके ही दांत से आपकी जीभ कट जाती है, तब आप क्यों नहीं जीभ को हुक्म देते कि पत्थर लाकर दांत को तोड़ दो? आप कहेंगे ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये दोनों तो अपने हैं। तो इसी प्रकार औरों को अपना क्यों नहीं मानते? बोले हमारे और इनके रंग में भेद है, कर्म में भेद है, बोलचाल में भेद है। हम कहते हैं किसी के बाल काले हैं और किसी के सफ़ेद दांत सफ़ेद है, दोनों में रंग भेद है। भाई सिर पे बाल काले हैं और मुख में दांत सफ़ेद है, तो सिर को काट कर अलग क्यों नहीं करते हो? हटा दो। कोई कहे हमारे और इनके कर्म में भेद है, तो हम कहते हैं हाथ और पैर का, आँख और आँख का कर्म भेद नहीं है क्या? आँखों का कर्म देखना है, पैरों का कर्म चलना है, हाथों का कर्म देना लेना है। तो एक शरीर में ही कर्म भेद है, फिर इनको अलग क्यों नहीं कर देते? निकाल के फेंक दो सबको। सोचो भाई, जहाँ आत्मीयता होती है, जहाँ एकता का भाव होता है, वहाँ कर्म का भेद, रंग का भेद, भाषा और मान्यता का भेद मालूम नहीं होता है। तो भौतिक दर्शन ने हमें ये नहीं बताया कि कोई बुरा है, अपितु ये बताया कि हम सब एक है। भौतिक दर्शन ने एकता का पाठ पढ़ाया है, भिन्नता का नहीं। जब हम और आप एक है तो क्या हम आपके प्यार के अधिकारी नहीं हैं? क्या आप हमारे प्यार के अधिकारी नहीं हैं? क्या हम आपको बुरा समझेंगे? अगर हम आपको बुरा समझेंगे तो आप भी हमको बुरा समझेंगे। भौतिक दर्शन की साधना क्या है? निर्भयता और प्रीति। जहाँ निर्भयता होती है वहाँ प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग होने लगता है। जहाँ प्रीति होती है वहाँ भेद मिटने लगते हैं। तो प्रीति और निर्भयता का संपादन करना भौतिक दर्शन की बात है। हाँ, ये दूसरी बात है
कि निर्भयता का अर्थ हम ये लगा लें कि भाई हम किसी को भय नहीं देंगे। जो किसी को भय नहीं देता वही निर्भय रह सकता है। जो किसी को भय देता है वो भयभीत रहता है। आज की लड़ाइयाँ छिप कर होती हैं, अपने को बचा कर होती है, क्योंकि लड़ने वाले भयभीत है। भयभीत होने से वे बल का सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में लड़ाइयाँ छिप के नहीं होती थी, कह के होती थी, आमने सामने होती थी, चेतावनी दे के होती थी, शंख बजा के होती थी, और लड़ाई रोकने का भी संकेत होता था तो रुक जाती थी। चुपके से मिसाइल नहीं फेंकते थे। जो लोग चुपके लड़ाई करते हैं वो भयभीत थे, डरे हुए हैं, और जो डरे हुए होते हैं वो अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं कर सकते। हमसे एक मिलिट्री वाले की बात हुई, हमने कहा भाई एक बात बताओ, जितना खर्च लड़ाई के सामान में होता है क्या उतना खर्च होना जरूरी है? बोले नहीं स्वामी जी, अब हमारी मिलिट्री में ये कानून बन गया है कि योग्य सैनिक वह माना जाता है जो कम सामान खर्च करे और लड़ सके। आप जानते ही है कि अंत में मनुष्य सत्य की ओर ही चलता है। तो कहने का तात्पर्य था कि भौतिक दर्शन के आधार पर भी आप किसी को बुरा नहीं समझ सकते, आप किसी को गैर नहीं समझ सकते, आप किसी का बुरा नहीं चाह सकते, आप किसी के साथ बुराई नहीं कर सकते। जब हमें किसी के साथ बुराई करनी ही नहीं है, जब हम किसी का बुरा चाहेंगे ही नहीं, तो वर्ग विभाजन कैसा, देश विभाजन कैसा, पार्टी फीलिंग कैसी नहीं होगी। जब ये सब नहीं होगा तब प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि उस जीवन का लोग अनुसरण करेंगे। इसी का नाम सुधार है और सुधारक है। सुधारक उसे नहीं कहते जो समाज में विद्रोह पैदा कर दे, सुधारक उसे कहते हैं जो समाज में एकता को जन्म दे। एकता का जन्म बिना प्रीति के नहीं होता भाई, प्रीति बिना अपना माने नहीं होती। तो समस्त संसार को जो अपना मान लेता है वो है भौतिकवादी। उस भौतिकवादी के जीवन में प्रीति की गंगा लहराती हैं और वह सुख दुख की दास्ता से मुक्त हो जाता है। आप कहेंगे सारे संसार को अपना मानने पर एक क्षण भी सुखी दुखी हुए बिना नहीं रह सकते। तो भाई आप सुख दुख का भोग करते हैं अपनी एक नई दुनिया बनाकर। यदि आप अपनी एक नई दुनिया न बनाए तो न आप सुख का भोग कर सकते हैं और न दुख का भोग कर सकते हैं, क्योंकि संसार में इतना दुख है कि आप उसके बाहर से दब जाएंगे, और इतना सुख है कि आप उसके बाहर से दब जाएंगे, और इतना दुख है कि आपका पता ही नहीं चलेगा। इसलिए भाई जब हम सारे संसार को अपना मान लेते हैं तब सुख दुख का भोग नहीं कर सकते। आज हम भौतिक दर्शन से भी बहुत नीचे गिर गए हैं। जब भौतिक दर्शन से ही बहुत नीचे गिर गए हैं तब अध्यात्म दर्शन और आस्तिक दर्शन का आरंभ भी कैसे हो सकता है। तो हमारा निवेदन था कि समस्त संसार के साथ एकता स्वीकार करना मानव मात्र का पहला साधन है। सारा संसार एक है। जैसे शरीर को हम अपना मानते हैं ऐसे सारे संसार को अपना माने। क्यों? क्योंकि शरीर संसार का एक हिस्सा है। जब हम समस्त संसार को अपना मान लेते हैं या अपने से अभिन्न मान लेते हैं तब क्या होता है, सुख और दुख के भोग की सामर्थ्य ही नहीं रहती है। जब सारे संसार को हम अपना मानते हैं या अपने को संसार से अभिन्न मानते हैं, न हम सारे विश्व का सुख भोग सकते हैं और न सारे विश्व का दुख भोग सकते हैं। जहाँ सुख दुख के भोग की सामर्थ्य नहीं रहती वहाँ सुख का सदुपयोग होने लगता है और दुख का भी सदुपयोग होने लगता है। सुख का सदुपयोग किस में होता है? उदारता में। और दुख का सदुपयोग किस में होता है? त्याग में।
वह जो उदारता और त्याग है वो हमें भौतिक दर्शन से अध्यात्म दर्शन में प्रवेश कराती है। उदारता और त्याग कैसे प्रवेश करा देती हैं? उदारता जो है उसमें सुख भोग की रुचि का नाश हो जाता है। उदार व्यक्ति दुखियों को देख के करुणित होते रहता है, वो स्वयं सुख भोग ही नहीं सकता है। और जो विरक्त त्यागी हैं उससे दुख के भय का नाश हो जाता है। वह सुख चाहता है नहीं तो उनके जीवन में से दुख का भय चला जाता है। जहाँ सुख भोग की रुचि का नाश हुआ, जहाँ दुख के भय का नाश हुआ, वहाँ अपने आप सुख दुख से अतीत के जीवन की प्राप्ति होती है। सुख दुख से अतीत जो जीवन है वो ही वास्तव में जीवन है। सुख दुख के सदुपयोग का नाम भौतिकवाद है। सुख दुख से अतीत के जीवन का नाम ही अध्यात्मवाद है। जहाँ सुख दुख से अतीत के जीवन की प्राप्ति होती है वहीं पर परम प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। तो जो परम प्रेम की अभिव्यक्ति है वो ही आस्तिक दर्शन है। तो क्या हुआ कि जो उदारता है वो तो भौतिक दर्शन है। सुख दुख का सदुपयोग और सुख दुख से अतीत अविनाशी जीवन है वो अध्यात्म दर्शन है। और अविनाशी में जो अनंत रस स्वरूप जीवन है वो आस्तिक दर्शन है। ये तीनों दर्शन इनका कर्म है। भौतिक दर्शन पूरा होते ही अध्यात्म दर्शन में प्रवेश हो जाता है। अध्यात्म दर्शन पूरा होते ही आस्तिक दर्शन में प्रवेश हो जाता है। भौतिक दर्शन में मनुष्य सेवक बनकर सेवा सामग्री के सहित सेव्य में विलीन हो जाता है। आध्यात्मिक दर्शन में सभी परिस्थितियों से अतीत होके अविनाशी जीवन से अभिन्न हो जाता है। और आस्तिक दर्शन में प्रभु का प्रेम बन के उन्हें रस प्रदान करता है। ये एक ही अहम रूपी अणु सेवक, त्यागी और प्रेमी बनता है। वो ही सेवक है, वो ही त्यागी है और वो ही प्रेमी है। सेवा, त्याग और प्रेम ये मानव जीवन का वास्तविक स्वरूप है। कहने का तात्पर्य ये था कि मानव जीवन इतना सुंदर जीवन है कि भौतिक दर्शन की दृष्टि से भी, अध्यात्म दर्शन की दृष्टि से भी, आस्तिक दर्शन की दृष्टि से भी आप इतने सुंदर हो सकते हैं। आपकी आवश्यकता सभी को होगी और आपकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जिसकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं रहती वही मुक्त है, और जिसकी सभी को आवश्यकता रहती है वही भक्त हैं। तो आप भक्त भी हो सकते हैं और मुक्त भी हो सकते हैं, और इसी जीवन में अभी हो सकते हैं। यही जीवन का सत्य है। इसलिए आप इसी क्षण से 3 बातें स्वीकार कर लीजिए। हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे। एक बात, हमारे दुख का कारण कोई और नहीं है। दूसरी बात, हमारे सुख का कारण कोई और नहीं है। ये 3 बातें, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, हमारे दुख का कारण किसी को नहीं मानेंगे, सुख का कारण किसी को नहीं मानेंगे। जब आप किसी को बुरा नहीं समझेंगे तब सर्वात्म भाव की अभिव्यक्ति होगी। जब आप अपने सुख का कारण किसी और को नहीं मानेंगे तो प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। जब आप अपने दुख का कारण किसी को नहीं मानेंगे तो प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। जब आप सुख का कारण किसी और को नहीं मानेंगे तो स्वाधीनता की अभिव्यक्ति होगी। सर्वात्म भाव, प्रेम और स्वाधीनता, ये है अपना मानव जीवन। जहाँ स्वाधीनता है वहीं मुक्ति है,
जहाँ सर्वात्म भाव है वहीं एकता है, जहाँ प्रेम है वहीं अगाध अनंत रस है। इसी जीवन में हम सबको मानवता प्राप्त हो सकती है। इसी में जीवन की पूर्णता है। इसी सद्भाव के साथ आज की सच्चर्चा को हरि नाम संकीर्तन और प्रार्थना के साथ यहाँ विराम देते हैं। शूरभिशरणं शूरभिशरणं